प्यारी माँ मम्मा। पापा। कोकोनट देखा आपने? नारियल, श्रीफल नारियल होता है। कोकोनट बाहर से बहुत हार्ड होता है, लेकिन अंदर वो उतना ही सॉफ्ट होता है। बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट, वो पापा होते हैं। मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूं। 13 साल का एक बच्चा है, एक 9 साल का बच्चा। अडारिया आज ही पूरा हुआ और मैं यहां हूं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उसके अडारिया के समय उसकी मम्मी गई है उनको लेने के लिए। बड़ा बच्चा तो जिद कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। अडारिया में सब बच्चे निकल गए हैं, वो जिद कर रहा है कि क्यों नहीं, जब तक आप 6 महीने के अंदर आप कमिटमेंट करो कि मुझे 6 महीने के अंदर मुहूर्त निकालते हो दीक्षा का, तो मैं हाँ करता, तो मैं बाहर आता। मैंने उनको, मम्मी को ये कहा कि तुमको समझा गुरुदेव को कि कुछ कारण, मतलब हम कुछ बात का आकर चर्चा में 22 तारीख को पहुंचूंगा, तब जाकर कुछ बात करेंगे। अब उसके जीवन में दीक्षा आती है नहीं आती है, संयम आता है, संसार होता है, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अंदर से जब उसने कहा कि पापा को बोल देना कि जब हाँ कहे तो मुझे आऊंगा, इतनी खुशी हुई थी उस समय, इतनी खुशी हुई थी। माँ शायद आंखों में आंसू लाकर बता सकती है, जता सकती है। पापा के आंसू भी होते हैं। वो कब होते हैं मतलब अंधेरे में, जब पिलो होता है ना, जब वो जहाँ सोते हैं उनके आंसू बहते हैं, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो जाते हैं, सूख जाते हैं, दिखते नहीं है। बाकी पापा आपके लिए रोते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती है। ऐसे भी लड़की है ना, लड़की वो पापा के बाद साथ ज्यादा करीब होती है। छोटे बच्चे को भी किसी को देखता हो ना तो ऐसा फील होता है कि एक लड़की होनी चाहिए, हा? क्योंकि पापा का एक अटैचमेंट होता है। जब लड़की जान आती है, जान शादी करके अपने मारवाड़ी में जॉन किया कि जॉन आई, जान आ जा, तो जब जान आती है ना तो वो पापा होते हैं ना, उनके अंदर के एक शब्द निकलते हैं, ये जान जो आ रही है मेरी लड़की को लेने के लिए, ये जान मेरी जान को लेकर जा रही है, मेरी जान को लेकर जा रही है। एक गांव का रिवाज है ऐसा, एक गांव का रिवाज कि जब भी किसी लड़की की शादी हो तो उसका बाप है ना, बाप, उसका पापा वो गांव के तालाब नदी तक छोड़ने जाता है, विदाई देने के लिए जाता है। लेकिन वो बाप पैरों से अपाहिज, दोनों पैर नहीं। और जब वो विदाई के वेला आई तो उसने बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटा तेरा बाप तो कमजोर है, पैर भी नहीं है, छोड़ने भी नहीं आ सकता है, नदी तालाब तक भी तुझे विदाई देने नहीं आ सकता। लेकिन बेटा तुझे नहीं मालूम, तेरे जाने का गम है ना वो इतना गहरा है कि नदी तालाब तो मेरी आंखों से बह रहा है। हाँ, नदी तालाब तो मेरी आंखों से बह रहा है। यही नदी आ गई है, यही तालाब आ गए हैं, यही नदी आ गई। पापा, मैं मानता हूं कौशल्या राम की बहुत प्यार करने वाली माता थी, लेकिन राम के वनवास के जाने के बाद उसके दुख में वो दशरथ ने रो रो कर प्राण खत्म कर दिए थे। किस लिए प्राण गए मालूम है? राम गए, मेरा बेटा गया, मेरे कारण गया, मेरे कमिटमेंट के कारण गया, और वो उस दुख में रो कर उनके प्राण चले गए। कौशल्या दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मां थी, लेकिन उस दशरथ का मूल्यांकन कुछ भी नहीं, उस दशरथ का मूल्यांकन, उसकी बातें कुछ भी नहीं। हर जगह मातृवंदना, मातृवंदना। सौभाग्य था कृष्ण का, उनको 2 मां मिली थी। कृष्ण की 2 मां थी, देवकी, दूसरी मां यशोदा। 2 मां का सौभाग्य, 2 मां के गोद उसको मिली थी। लेकिन वो आठम की काली रात में पिता वासुदेव आठम की काली रात में आंधी तूफान से लड़ते हुए अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को गोकुल पहुंचाने वाले उस वासुदेव का महत्व कुछ भी नहीं, जो आठम की काली रात में आंधी तूफान से लड़ते हुए पूरी रात भर चलकर कृष्ण को गोकुल पहुंचाता है, वो बाप का मूल्यांकन कुछ भी नहीं। बच्चे का जन्म होता है तो मां तड़पती है,
हॉस्पिटल में होती है, बच्चे का जन्म होता है, मां तड़पती है, बाहर दोनों के लिए जो तड़पता है, मां के लिए और बच्चे के लिए, पत्नी के लिए और बच्चे के लिए तड़पता है, उस बाप का मूल्यांकन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चा फर्स्ट आता है, हर क्रेडिट मां को मिलता है, आपका बच्चा, आपका बच्चा, आपका बच्चा। वो बेचारा बाप फर्स्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई कंपटीशन जीत ले, बेचारा बाप कोई क्रेडिट नहीं मिलता उसको। हाँ, लेकिन फिर भी वो बेचारा बाप बच्चे को भाती हुई मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई का पैकेट लेता है, भाती हुई चॉकलेट लेता है और चुपके से रसोई रूम में रखकर चला जाता है, बोलता नहीं है, इसलिए उसकी कीमत कुछ भी नहीं, उसका मूल्यांकन कुछ भी नहीं। रास्ते पर चलते हैं ना, तो कोई पत्थर हो तो ठोकर लग जाए ना, रास्ते पर चलते हुए किसी पैर का पत्थर से ठोकर लग जाए तो क्या शब्द निकलते हैं? ओ मारे, दर्द के मारे, ओ मारे। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, हाँ? और ड्राइव करते 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 कोई आगे जो कार थी उससे आगे ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से एक खप एक करके ट्रक जोरदार आया, हास बच गए। तब क्या निकलता है? वो बाप करे, यानी छोटी तकलीफ में माँ और बड़ी तकलीफ में हमेशा बाप 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 आंखों के सामने आता है। उसका वो कंधा, उसका वो ताकत हमारे साथ में रहती है। छोटी तकलीफ में माँ और बड़ी तकलीफ में बाप। मैंने कहा पापा, पापा फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन पापा फीलिंग्स बता नहीं सकते, जता नहीं सकते। एक मणिनगर में एक वृद्धाश्रम है, एक बाप रहता है, कई बाप माँ बाप है वहां पर। रविवार को मिठाई मिलती है उनको, 6 दिन तो रेगुलर खाना होता है, रविवार को कोई लाभार्थी बनता है, कोई मिठाई देकर चला जाता तो मिठाई मिलती है। तो मिठाई सर्व हो रही थी, कार्यकर्ता सर्व कर रहे थे। एक बाप पास में डब्बा छुपा कर रखा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, मिठाई का टुकड़ा डब्बे के अंदर। एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, पास वाले ने देख लिया, कार्यकर्ता को बुला, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो 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 क्या कर रहा है, चोरी कर रहे है, मिठाई छुपाता है डब्बे में। कार्यकर्ता ने कहा, भाई दादाजी आपको जो खाना है ना आप ला सकते हो, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार ले सकते हो, लेकिन इस तरह से चोरी करने का काम करते हो, डब्बे में छुपाते हो। बाप रोने लग गया, उसने बोला मेरे लिए नहीं रख रहा हूं, तो आज रविवार है ना, मेरा बच्चा मुझे मिलने आएगा वृद्धाश्रम में, उसको ये मिठाई बहुत भाती है, इसके लिए उसको छुपा कर रख रहा हूं। ये बाप होता है। आप कितनी भी तकलीफ दो, फिर भी आपके लिए पापा का मूल्यांकन रखो। पापा है ना, वो कंधा है, माँ आंचल है तो पापा कंधा है।